दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब चारों तरफ देख रहे हैं तबाही का आलम है और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बुरा वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए ये न सिर्फ एक बुरा वक्त है, बल्कि इस बुरे वक्त को बहुत बुरे ढंग से हमारे देश के जो सत्ता संचालक हैं वो बहुत बुरे ढंग से इसको डील कर रहे हैं। उनका रिस्पांस बहुत बुरा है। उनके तौर तरीके और उनकी पूरी की पूरी शैली, समझ, उसकी बैंक्रप्सी चारों खाने चित दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो दो जो बड़े पहलू हैं, लॉकडाउन का और दूसरा पैकेज का, अगर दो बड़े मेजर्स, अगर ये दो बड़े कदम शासन के देखे जाएं तो लॉकडाउन की विफलता अपने आप उजागर है। जबकि बार बार कहा जा रहा था कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म कर दिया जाएगा। आज 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या अपने देश में हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे स्टेट, तमिलनाडु भी, इस स्टेट्स में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। दूसरा, पैकेज का बताया गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन अब इस बात का भी भांडा खुल चुका है। सारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि ये 20 लाख करोड़ का कुछ भी नहीं है। कोई पैकेज इसमें 20 लाख करोड़ का नहीं है। ये महज मामूली जो हमारी पूरी जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका बामुश्किल 1% के आसपास ये है। जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि ये 10% से ऊपर हो जाएगा या 10% के आसपास होगा। तो ये सारा झूठ जो है, सारा इसका पर्दाफाश हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के इस दौर में जबकि इन दोनों चीजों का खुलासा हो रहा है, सारी पोल पट्टी खुल रही है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारे मीडिया का क्या अप्रोच है, क्या उसका रिस्पांस है, उसके अंदर क्या हो रहा है और वो कैसे इन चीजों को रिपोर्ट कर रहा है। दुखद यह है दोस्तों कि हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दरअसल अब मेन स्ट्रीम नहीं रहा। हमारे देश में जिसको कहते थे पहले हाशिए का मीडिया, यानी न्यूज पोर्टल्स, न्यूज वेबसाइटें, यूट्यूब चैनल, इस तरह की चीजें जो हैं, अब ये ऐसा लगता है कि ये मेन स्ट्रीम हो गई हैं। और जो भी खबरें आप आ रही हैं कोरोना से आक्रांत लोगों के बारे में, मजदूरों के बारे में, जो मैं समझता हूं कि आजाद भारत की सबसे बड़ी परिघटना है। इतना बड़ा पलायन कभी कल्पना में भी नहीं था लोगों के, और पलायन में भी वो जिस तरह से अमानुषिक अत्याचार वो झेल रहे हैं, और सत्ता स्वयं अत्याचार को सबसे अधिक संगठित होकर संचालित कर रही है। इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए, इन सारी प्रक्रिया में देखा जाए, तो मीडिया का वो हिस्सा जिसको हम पहले हाशिए का समझते रहे, वही मुख्य धारा बनकर इन चीजों को रिपोर्ट कर रहा है। और मुख्य धारा के जो चैनल हैं, मुख्य धारा के जो बड़े अखबार हैं, वो आमतौर पे या तो खामोश हैं या कमोबेश कोशिश कर रहे हैं। हिंदी के अखबारों में तो बिल्कुल एक्सेप्शनल खबरें आ रही हैं, किन्हीं अखबारों में आ रही हैं इस तरह की खबरें। अंग्रेजी के अखबारों में जरूर कुछ खबरें आ रही हैं और उनमें एक बेहतर कवरेज दिखाई देता है। लेकिन हिंदी के चैनल, अंग्रेजी के चैनल, एक आध को छोड़ दिया जाए तो बहुत बुरी स्थिति उनकी है। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो मीडिया न होकर ऐसा लगता है कि सत्ता के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सत्ता का मृदंग बजा रहे हैं। ये हालात आज पैदा हो गए हैं। इस दौर में अगर आप देखें तो मीडिया के अंदर एक अजीब हादसा भी हो रहा है। हादसा ये कि मीडिया के बड़े जो संस्थान हैं वो अपने यहां से लोगों को नौकरियों से हटा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सत्ता के हमजोली हैं और सत्ता के वो सदाबहार दोस्त रहे हैं ऐसे संस्थान, तो उनके खिलाफ न तो कोई
लेबर कमिश्नर, न तो कोई लेबर मिनिस्ट्री, न तो कोई और मंत्रालय, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है उसके बारे में, कोई नोटिस उनको नहीं दे रहा है, कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है कि भाई जब देश के प्रधान जी ने कहा था कि इस दौर में किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तो आखिर पत्रकारों की नौकरियां क्यों जा रही हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ छोटे चैनलों का हाल नहीं है, ये मझोले संस्थानों का हाल नहीं है। देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान, जिसे दुनिया के बड़े टॉप मीडिया संस्थानों में एक होने का गौरव प्राप्त है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में उसका जो हिंदी अखबार है नवभारत टाइम्स में, उसमें कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। संस्थान के सीनियर एडिटर रैंक के लोग जो एडिट पेज पर थे, एडिटोरियल पेज बहुत बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण पेज माना जाता है, उसके लोगों को भी बाहर कर दिया गया है। और बताया जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बड़े पैमाने पर छंटनी की लिस्ट बन रही है। इकोनॉमिक टाइम्स, जो अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक अखबार है, उसका जो हिंदी एडिशन है उसको बंद किया जा चुका है। हालांकि उसके लोगों को एकोमोडेट किया गया है फिलहाल कहीं और, लेकिन फिर भी वहां से नौकरियां जा रही हैं। और अगर अंदरूनी सूत्रों की बात माने तो टाइम्स ग्रुप में 1/3 लोगों की छंटनी की आशंका मंडरा रही है लोगों पर। इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स में भी लोगों की तनख्वाहों में कटौती हो रही है और बहुत सारे लोगों के जो वहां पर जिनके कॉन्ट्रैक्ट या तो खत्म होने वाले थे या बिल्कुल आसपास थे, उनका फिर से रिन्यूअल नहीं हो रहा है। कईयों को घर बैठने को कह दिया गया। तो अभी हाल में कुछ एक ऐसे मामले वहां सामने आए हैं, खासकर उसके हिंदी अखबार में। इसी तरह से न्यूज नेशन चैनल, जो बहुत मशहूर हिंदी का चैनल है, उसमें जो अंग्रेजी वेबसाइट है उसके कई लोगों को बाहर किया जा चुका है। कई और चैनलों के लोगों को कह दिया गया है कि जो घर से काम कर रहे हैं कि आप घर ही पर रहें, क्योंकि घर पर आपके होने के साथ भी काम ठीक ठाक चल रहा है। दूसरे हिंदी के कई अखबार हैं जहां कईयों को 10 से लेकर के और 50% की कटौती हुई है तनख्वाह में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एडजस्ट किया जा सकेगा। और दोस्तों, इस बीच में और एक घटनाक्रम मीडिया में दिखाई दे रहा है कि न्यूज चैनल्स कई ऐसे हैं, खासकर दिल्ली और नोएडा के, जहां पर बड़े पैमाने पर वहां के जर्नलिस्ट कोरोना पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। उनकी जो टेस्टिंग हुई उसमें वो संक्रमित पाए गए। ऐसे चैनल जो सत्ता की जी हुजूरी के लिए कुख्यात हैं, उन चैनलों में एक चैनल ऐसा है जहां पर तकरीबन 51 पत्रकारों की टेस्टिंग की गई थी, उसमें 28 पॉजिटिव पाए गए। और ये नोएडा प्रशासन की एक बुलेटिन को मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें बुलेटिन कहती है प्रशासन की कि जी न्यूज के ये पत्रकार हैं जिनमें 28 को पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों, हमने जब इस बारे में वहां के कुछ पत्रकारों से बातचीत की तो पता ये चला कि वहां पर बड़े पैमाने पर कोरोना के चुनौती के बावजूद, ये इस चीज को समझने के बावजूद कि संक्रमण का खतरा है, बेहद लापरवाही की गई। बहुत सारे लोगों को काम पर जबरदस्ती ऑफिस बुलाया गया बार बार। कई लोगों को जो काम घर से चल सकता था उनको भी कहा गया, और बल्कि एक इंप्रेशन दिया गया कि जो लोग दफ्तर में आकर काम करेंगे उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी। तो इन कारणों से, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो एक लोगों को व्यवस्थित ढंग से ऑफिस में काम करने का एक माहौल जब तक नहीं मिलेगा आज के इस दौर में, तब तक बहुत मुश्किल है चीज़ों को, लोगों को संक्रमण से बचाना। तो ये चैलेंज जो है, मुझे खुशी है कि मीडिया के कई संस्थान, यहाँ तक कि न्यूज चैनल भी अपने कर्मचारियों, अपने संस्थान के लोगों को, चाहे वो जर्नलिज्म जैसा भी कर रहे हों, लेकिन वो बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तमाम उस तरह की सहूलियतें दे रहे हैं जिससे कि संक्रमण न हो। लेकिन कई ऐसे चैनल हैं जो एक एक कैब में, एक एक गाड़ी में वो 5-5 लोगों को बैठा करके और दूसरी जगहों पर या उनके घरों पर भेज रहे हैं। तो ये एक खतरनाक पहलू है जिससे हमें बचकर रहना होगा। और इसके लिए मैं किसी एक चैनल की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये समूचे मीडिया संस्थान को मैं बल्कि आगाह कर रहा हूं। और इस बीच में हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने इस
इस बुलेटिन में, इस एपिसोड में रिपीट कर रहा हूं कि दैनिक जागरण अखबार के एक पत्रकार जो आगरा के पंकज कुलश्रेष्ठ थे, उनकी कोरोना संक्रमण से, कोरोना पॉजिटिव होने के कई दिनों बाद जब वो साबित हुए कि पॉजिटिव हैं, कई दिनों तक इलाज चला और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह भारत में पत्रकारों में एक जो खलबली है, एक जो बेचैनी है कि बुरी पत्रकारिता के अलावा जो तमाम तनाव और दबाव है वो अपनी जगह हैं, लेकिन संक्रमण का जो खतरा, नौकरी बचाने के लिए दफ्तरों में जाने की बाध्यता, जिनको घर से काम जिनसे लिया जा सकता है, जो सीधे ऑफिस में जिनकी जरूरत नहीं है और तब भी अगर बाध्य किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ नौकरी बचाने के लिए लोग अगर जा रहे हैं और संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए संस्थान को जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। चेन्नई के पत्रकारों के बारे में भी खबरें आई हैं कि वहां भी संक्रमण से अनेक पत्रकार प्रभावित हैं। और इस तरह से दोस्तों, बिल्कुल चलते चलते मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इन पत्रकारों को कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी तरह का संस्थान से, सरकार से कोई ऐसा उनको सुरक्षा कवच नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब बात है, जिनको आप चैनल पे चलाया जाता है कि ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन उन वॉरियर्स के साथ ये एक मजबूरी जुड़ी है जिसके बारे में बहुत बाहर के लोगों को नहीं पता है। और एक पहलू और जो बहुत ही सनसनीखेज है कि इस कोरोना के दौर में जब बड़ी चुनौतियों का सामना पूरा समाज कर रहा है, तब हमारे पत्रकारों पर, कईयों पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उन पर बाकायदे मुकदमे ठोके जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तक हो रही है। और गुजरात के धवल पटेल, आप जानते हैं, राजद्रोह के मामले में उनको बुक किया गया। इसी तरह से तमिल पत्रकार एंड्रयू राजा पांड्यन गिरफ्तार कर लिए गए। इसी तरह से आपको मैं बताऊं कि सीतापुर में रविंद्र सक्सेना नाम के एक पत्रकार पर इसलिए केवल एफआईआर हो गया कि वह क्वारंटीन सेंटर्स की बदइंतजामी पर क्यों रिपोर्ट लिख रहे थे। सिद्धार्थ वरदराजन का केस आप सब जानते हैं, जो पहले का है, और जिन्होंने एक लिखा था, एक ट्वीट किया था, उस पर बवाल मचाकर उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुआ। महेंद्र सिंह मनराल, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर, इनके खिलाफ भी इसी तरह के मामले में, जब इन्होंने कोरोना में जो हाल है पूरे उत्तर प्रदेश का, उसकी बदइंतजामी को लेकर रिपोर्ट लिखी, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दिया गया। ये इस तरह की घटनाएं हैं जो बहुत बेइंतहा बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, ये मैं समझता हूं कि इस पर सोचने की जरूरत है, और मैं ये कह सकता हूं कि इसके बावजूद कुछ लोग बेहतर काम कर रहे हैं। और जो वेबसाइट्स जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो न्यूज़ क्लिक हो, द वायर हो, हफिंगटन पोस्ट हो, स्क्रॉल हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, इसके अलावा आप बरखा दत्त के प्रोग्राम्स जो रिपोर्ट वो कर रही हैं घूम घूम कर, इसके अलावा एनडीटीवी 24/7 के श्रीनिवासन जैन, एनडीटीवी हिंदी के रवीश रंजन शुक्ला, एक ऐसे रिपोर्टर जो लगातार घूम रहे हैं। दैनिक भास्कर हिंदी में इकलौता अखबार है जो अपने पत्रकारों को मुंबई से लेकर और बनारस तक लगातार यात्रा करा रहा है, और उसमें कुछ बेहतरीन खबरें आ रही हैं। सूरत से अभी उनकी कल एक खबर मैंने देखी किसी और पत्रकार की, दैनिक भास्कर के, जिसमें श्रमिक आत्महत्याएं कैसे करने लगे हैं, न घर जा सकते हैं और न उनको वहां रहने का, खाने पीने का ठौर है। इस दबाव में कैसे आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, खासकर गुजरात में, इस पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। और दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ये वाकई अन्याय और अत्याचार के दौर का एक अजीब वक्त है, जब मीडिया दबाव में है, मीडिया अंदर से सिमट रहा है और बाहर से दबाव है, तो उसके बचाव में कोई कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों के खिलाफ, लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कहीं से राहत की कोई बौछार नहीं है। उल्टे उन पर हो रहे अत्याचारों और अन्यायों का एक तरह से शीर्ष पदों से, शीर्ष आसनों से बचाव किया जा रहा है। बिल्कुल अंत में 2 लाइनें पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अन्याय और अत्याचार के बचाव में निकलते तुम्हारे ये शब्द ऊंचे पहाड़ों से टूटकर गिरते बड़े बड़े पत्थरों की तरह डरावने और खतरनाक हैं। अन्याय और अत्याचार के बचाव में निकलते तुम्हारे ये शब्द ऊंचे पहाड़ों से टूटकर गिरते बड़े बड़े पत्थरों की तरह डरावने और खतरनाक हैं। सचमुच ये सर्वोच्च और सर्वत्र निराशा का दौर है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं, हर रात की एक सुबह होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।